It is not a lucky favor, it is a favor based on your talent, based on your new rules and regulation for your financial freedom. सबसे बड़ी खबर ये है कि मार्स एक्सॉल्टेड होने लगा है, बेनिफिक होने लगा है, मुफीद होने लगा है। 9 अप्रैल को महीने के तकरीबन आखिरी दिनों में ये कैरियर एंगल पर आ जाएगा। जो प्लानिंग आप 24 तारीख से पहले करेंगे वो प्लानिंग रिवॉर्ड्स में, प्रॉफिट में, इज्जत में। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अप्रैल मंथ में होने वाले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और वो आपकी ज़ात को, आपके मामलात ज़िंदगी को, आपके जज्बात को, आपके डिसीजंस को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। निज़ाम शमसी के रूल्स के मुताबिक आपको क्या फैसिलिटीज़ अप्रैल मंथ में हासिल हैं, किस तरह के फ़ैसले आपको मुनाफा दे सकते हैं, उसकी तशरीह बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये एक लकी मंथ है वर्गोज़ आपके लिए। इस लकी मंथ में जो पहली फेवर आपको आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी की वजह से मिलेगी वो 8th एंगल पर आएगा 15 अप्रैल को। उसका वाज़ेह मतलब ये होगा कि आपकी ज़हनी काबिलियत आपके नुकसानात को रिकवर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। आपके प्लान्स नए ट्रेंड्स सेट करेंगे। आप ज़्यादा क्रिएटिव, ज़्यादा कम्युनिकेटिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव प्लानिंग के साथ अपने कर्ज़े उतार सकेंगे, अपने कानूनी मसाइल को रिज़ॉल्व कर सकेंगे, अपनी कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंसेस को सॉल्व कर सकेंगे एंड आप अपने कैरियर पर मंडलाते हुए ख़तरात को भी रिज़ॉल्व कर लेंगे बाय योर ओन प्लानिंग। इट इज़ नॉट अ लकी फेवर, इट इज़ अ फेवर बेस्ड ऑन योर टैलेंट, बेस्ड ऑन योर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। इसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। मरकरी 8th एंगल पर आपको ओवर वरीज़ की तरफ लेकर जाएगा, उसको आपको संभालना होगा। अगर आप खुद संभाल लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ रेमेडीज़ मैं वीडियो के एंड पर आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जिसको परफॉर्म करने से आप अपनी वरीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मरकरी की दूसरी प्रॉब्लम आपके लिए इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का मतलब ये है कि काम भी करते जाएंगे लेकिन उस काम में शक की गुंजाइश भी आपके जहन में पैदा होती रहेगी। थोड़ा शक करेंगे कि ये पता नहीं पूरा हो भी पाएगा कि नहीं, उसको भी रिज़ॉल्व करना होगा। एंड किसी हद तक आपके अंदर ये प्रॉब्लम भी सामने आएगी कि किसी भी काम को तरतीब देकर जब आप परफॉर्म करने लगेंगे तो अमूमी तौर पर जो इब्तदाई मुश्किलात, इब्तदाई तकालीफ आया करती हैं, उन तकालीफ को बर्दाश्त किए बग़ैर आप उस काम को छोड़ दें, रद्द कर दें कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये करना नहीं चाहता। ये मरकरी की थोड़ी नेगेटिविटीज़ भी हैं, इन्हें रिज़ॉल्व किया जा सकता है। इसका 100% क्योर मौजूद है। रिसर्च बेसिस्ड, एक्सपीरियंस बेसिस मौजूद जो रेमेडी है वो मैं एंड पर बयान करूँगा। अब दूसरी अच्छी खबर सुनिए। सूरज 20 अप्रैल को आपके 9th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। सूरज 9th एंगल पर आपके लिए 3 तरह के फ़ायदे पैदा करेगा। पहला फ़ायदा ये है कि आपकी जो प्लान ऑफ एक्शन है वो जदीदियत पर शिफ्ट हो जाएगी। आप अमूमी तर्ज से जो काम किया करते थे उसमें ज़्यादा स्पीडी गैजेट्स, ज़्यादा फास्ट डिसीजंस लेने की तरफ तवज्जो बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके जो पोटेंशियल्स हैं वही आपके पावर टूल्स बन जाएंगे। पोटेंशियल्स का मतलब है वर्गोज़ आर जीनियस, वर्गोज़ आर रिस्पॉन्सिबल, वर्गोज़ आर डिसिप्लिन्ड, वर्गोज़ आर गुड मैनेजर्स। तो ये वो पावर टूल्स हैं, ये वो पावरफुल स्किल्स हैं जो आपके लिए कामयाबी के टूल्स बन जाएंगी। एंड इसका आखिरी फ़ायदा मरकरी का ये होगा कि इससे आपकी रेजिस्टेंसेस कम होंगी,
रेजिस्टेंसेस कम हों तो भी काम में दिल ज़्यादा लगता है। अगर हर ही कदम पर मुसीबत खड़ी हो तो बंदे को ज़रा कम हिम्मती का एक दौरा पड़ता है, एक फिट्स आते हैं कि ये क्या मुसीबत है। लेकिन जब सूरज अच्छे एंगल पर हो तो इससे रेजिस्टेंसेस स्लो हो जाती हैं और बंदे की लीडरशिप क्वालिटी उसके काम आने लगती है। अब तीसरा इवेंट सुनिए। वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो इस वक्त आपके 9th एंगल पर है और पॉजिटिव है, लेकिन ये 24 अप्रैल को महीने के तकरीबन आखिरी दिनों में ये कैरियर एंगल पर आ जाएगा। जो प्लानिंग आप 24 तारीख से पहले पहले करेंगे वो प्लानिंग रिवॉर्ड्स में, प्रॉफिट में, इज़्ज़त में, अफजाइश सहूलियात में 24 अप्रैल को कन्वर्ट होगी। तो अपनी प्लानिंग्स को अगर 24 तारीख से पहले, 24 अप्रैल से पहले आप फील करें कि कामयाब नहीं हो रही तो दिल छोटा मत करिए। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आफ्टर दिस डीप डायग्नोसिस बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल मेथड ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 24 अप्रैल के बाद आपकी प्लानिंग्स, आपके एफर्ट्स रिवॉर्ड्स में, प्रॉफिट्स में, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस में, इवन लव लाइफ में अचीवमेंट्स लेकर आएंगे। तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी खबर ये है कि मार्स एग्जॉल्टेड होने लगा है, बेनिफिक होने लगा है, मुफीद होने लगा है 9 अप्रैल को, और ये आपके 8th एंगल पर मुफीद होगा। वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। इससे आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाएंगे सडन गेन्स के, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव बिहेवियर फ्रॉम द अदर्स, पब्लिकली, बॉसेस की तरफ से, फैमिली की तरफ से पॉजिटिव अप्रोचेस आएंगी। वो आपके मामलाते ज़िंदगी में, आपके मिशंस में आपका साथ देंगे, अप्रिशिएट करेंगे। एंड इस अप्रिसिएशन को आप कन्वर्ट कर सकेंगे फिज़िकल स्ट्रेंथ में, पीस ऑफ माइंड में, पीस ऑफ हार्ट में, फाइनेंशियल फ्रीडम में, अट्रैक्शंस में, एंड इवन बीमारियों के ख़ात्मे के लिए। मसल्स भी आपको साथ देंगे, फिज़िकल स्टेमिना भी आपका साथ देगा। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली यूनिटी। तो इससे भी आपके जो तसादम वाले हालात थे या बिज़नेस में कंपटीशन वाले हालात थे या आपको अपनी ही सोचों से लड़ना पड़ता था, वो रिजॉल्व हो जाएगा। मार्स 9 अप्रैल को जब एरीज एंगल पर आएगा तो खित्ते के हालात भी पॉजिटिव साइड पर टर्न लेना शुरू करेंगे। आपके लिए नया चांद होगा 19 अप्रैल को और वो भी आपके 8th एंगल पर है। एंड ये आपके लिए टीम वर्क में सपोर्ट करेगा। फुल मून जो शव्वाल का पूरा चांद है वो अभी 2 अप्रैल को ही हो जाएगा और वो आपके 2nd एंगल पर फुल होगा। तो दैट मीन्स के आपकी जो फोर्स ऑफ लाइफ है, चीज़ों को इन्जॉय करने की ताकत है, या ब्यूटी लविंग नेचर है, या स्पिरिचुअल टेंडेंसी है, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, या सक्सेसेस को इन्जॉय करने वाली ताकत है, वो भी बढ़ेगी। जुपिटर आपके लिए वैसे भी 11th एंगल पर है, तो ये आपके लिए लकी है। एंड सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर है। दैट इज़ द ओनली प्लैनेट, सैटर्न, जो आपको ट्रबल दे सकता है। या तो मरकरी या तो सैटर्न। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आपको ट्रबल दे गया तो आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। लिहाजा इन दोनों प्लैनेट्स को रिजॉल्व करना, फ्रेंडली रखना, पॉजिटिव करना, रिपेयर करना या रिपेल करना ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक सूरह शम्स की तिलावत दिन में 5 दफ़ा करना और ब्लू सफ़ायर स्टोन वर्गोस को पहनना, 8 कैरेट का फ़ाइन क्वालिटी का नेचुरल स्टोन, तो आपके लिए ये मुफीद रेमेडी साबित होगी। अगर आपको तजर्बा है स्टोन समझने के लिए, स्टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टोन की क्लैरिटी चेक करने के लिए, स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए, स्टोन की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेक करने के लिए, तो देन फाइन, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं बिकॉज यू हैव द नॉलेज। बट अगर आप एक ऐसे वर्गो हैं
जिसको ये ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि नेचुरल स्टोन्स कौन से होते हैं या आर्टिफिशियल स्टोन्स कौन से होते हैं, तो फिर आप एस्ट्रो जेम्स के ऑनलाइन स्टोर से बाय कर सकते हैं। हमने टीम ऑफ एक्सपर्ट्स अरेंज करके स्टोन आइडेंटिफिकेशन के लिए, स्टोन इंपोर्ट के लिए, स्टोन ऑनलाइन लिस्ट करने के लिए सब अरेंजमेंट्स कर रखी है। आप वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए स्टोन बाय कर सकते हैं पूरे एतमाद से। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की वर्गोज़, ये जो लकी मंथ है आपका अप्रैल, इसमें होने वाले तमाम इवेंट्स को थोड़े से टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। बट फिर भी अगर कोई तिश्नगी, कोई प्यास आपको रह गई हो, आपको लगे कि कुछ और भी चीज़ें आप मुझे बताना चाहिए थी, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस प्लैनेटरी पोजीशन के बेस पर आपके सवालात का जवाब कमेंट्स में ही दे दूँ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को अब याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।